भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। IMF प्रोग्राम के खिलाफ मनफी बयानिया भारत की सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मौतली की तरह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान माशी तरक्की के लिए IMF के साथ मिलकर काम करना चाहता है। भारतीय अदम बर्दाश्त खत्ते में तवाज़ुन को ख़राब कर रही है। IMF प्रोग्राम में भारतीय मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख अमरीकी टीवी को इंटरव्यू कहा कि भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। हम खत्ते में अक़दम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत से भी जिम्मेदारी की तवक्को रखता है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर आयद किया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है तो हम यहाँ मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा कि मौजूदा सूरत हाल भारतीय इक़दामात का नतीजा है। मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने जंग की तो फैसला कुन और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ा वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। तमाम महज़ों पर चौकन्ना रहना और फाल तैयारियों को बरकरार रखना नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तशवीश। फोरम की भारतीय अफवाज की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों पहलगाम वाक़े के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद मोराल पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। शुरा ने वाज़े किया भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी की पुष्पनाही अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और इमारती सुफरा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात के लिए मुतालबे को दोहरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम से मुलाकात में पाकिस्तान की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमनो सलामती को ख़तरा हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कोईती सफ़ीर ने भी मुलाकात की। हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वाज़े कर दूं कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रादर और इत्तेहादी हैं, इसमें कोई शक नहीं। चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद को पहुंचेगा। पाकिस्तान की सालमियत को किसी भी मुल्क से खतरा हुआ तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर राव ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। भारतीय मीडिया पर दो टोक गुफ्तगू मेज़बान और भारतीय तजियाकार के चेहरे उतर गए। प्रोफेसर ने मजीद कहा कि चीन का मौक़िफ़ वाज़े है कि हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दीगर ताकतें इस कशीदगी का फ़ायदा उठाएं और हालात मज़ीद ख़राब हों। पहलगाम ड्रामा रचाकर भारत बड़ी मुश्किल में पड़ गया। बांग्लादेश ने भी धमकी दे डाली। बांग्लादेश के सरबराह मोहम्मद यूनुस के करीबी साथी साबिक मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमें 7 भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस मकसद के लिए चीन के साथ अस्करी ताउन का आगाज नागुज़ीर हो चुका है। बांग्लादेश की सरहद के करीब भारत की इन 7 रियासतों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इन रियासतों को पानी तक रसाई बांग्लादेश के जरिए मिलती है। बयान के बाद गोदी मीडिया में खलबली मच गई। पाकिस्तान जितना चाहे एतमाद साजी कर ले, भारत की नीयत नहीं।
अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले कश्मीरियों को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। मिसाल मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मकबूजा कश्मीर में जंगल का कानून है, कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, जबकि RSS दहशतगर्द तंजीम है। फौरी पाबंदी लगानी चाहिए। जिन लोगों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है उनका क्या कसूर? बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब हो गया। मोदी ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया। मोदी को दौरे बिहार से कबल ही तनकीद का सामना। पटना में मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए गए। एक तरफ भारतीय कौम पहलगाम वाक़े के गम में है तो दूसरी जानिब मोदी इंतखाबात में मसरूफ है। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फेक इनकाउंटर का मज़मूम मंसूबा बना लिया। भारत में जबर और गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फेक इनकाउंटर किया जाएगा। मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से पाकिस्तान से आए दहशतगर्द जाहिर करेगा। कई पाकिस्तानी शहरी जबर और गैर कानूनी भारतीय एजेंसियों की हिरासत में है। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत करने की एक और मनगढ़ंत कहानी बताया जाता है। भारत बयानिए की जंग हार गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म के काकोल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। वज़ीर आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर YouTube से हटा दी गई। बौखलाहट का शिकार मोदी सरकार ने ISPR का YouTube चैनल भी ब्लॉक कर दिया। खिलाड़ी भी भारतीय मुनाफिकत से महफूज न रहे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अकाउंट्स भी ब्लॉक। दुश्मन को दंडान शिकन जवाब देने के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत की भरपूर झलक दिखलाई गई। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देना है। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी सिख और कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सिख रहनुमा ने कहा कि अगर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद की तो करोड़ों सिख पाकिस्तान का साथ देंगे। मोदी ने न सिर्फ कश्मीरियों का कत्लेआम किया बल्कि सिखों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना भी बनाया। जब भी इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो मोदी झूठा प्लान बनाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीयाबी जाहिरियत, इल्ज़ाम तराशी और मज़मूम मकासद को खात्मे में ला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। मीडिया वर्कर को खिराज तहसीन कहा कि फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर कवानीन तैयार किए। आइंदा भी मुशावरत से इस्लाहत का अमल जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में एक आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा करते हैं। गज़ा और फ़लस्तीन में दौरान रिपोर्टिंग जाने गंवाने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। सहाफ़ियों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि घरों की तामीर के लिए लिए गए कर्जे की किस्तें वापस आना शुरू हो गई हैं। पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ बहुत खुश होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी आंधी और तेज बारिश का इम्कान। बालाई सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में बादल रंग जमाएंगे। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। समंदरी हवाएं बहाल। रफ्तार 15 से 45 किलोमीटर फी घंटा रहने की तवक्को।
कराची के शहरी हो जाएं होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी सजाएं देने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। DIG ट्रैफिक कहते हैं कि जुर्माना अदा न करने वाले शहरी फिजाई सफर भी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर फेसलेस टिकटिंग सिस्टम के जरिए चालान होगा। चालान गाड़ी के मालिक के घर भेजा जाएगा। जुर्माना 21 दिन में अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। कराची और रंगी टाउन के 20 व्यापारियों से 82 लाख लूट लिए गए। मुबैना लूट मार में मुलविस पुलिस एहलकारों के फरार की फुटेज मंजर-ए-आम पर। सफेद डबल केबिन गाड़ी। नकल की रोकथाम के लिए इंटरबोर्ड ने FIA से मदद मांग ली। चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची का FIA को खत। गैर कानूनी व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप नकल और पर्चे आउट कराने में मुलविस होते हैं। इम्तिहानात के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। अब तक 35 हज परवाज़ों के जरिए 8,890 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। तर्जुमान के मुताबिक आज 12 परवाज़ों के जरिए मज़ीद 3300 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले आज़मीन हज के काफ़िले 7 मई को मक्का मुकर्रमा रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़े राय दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ भी इलेक्शन में शरीक। दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल। ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। और PSL सीजन 10 के 22वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का अदद 4 विकेटों के नुकसान पर 7वें ओवर में हासिल कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।